गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अरुण महादेव। मैं हूं आपका होस्ट एंड कोच दीपेश मेवानिया। फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे सेशन के लिए रेडी होंगे। फटाफट से पहले मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, तो यस लिख के मुझे बताएं। चलिए, एवरीथिंग इज फाइन। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। आई होप कि इस लास्ट वीक आप लोगों का अच्छा रहा होगा। मार्केट ने हमारे लेवल्स के हिसाब से मूवमेंट दिया है, हमारे डायरेक्शन के हिसाब से मूवमेंट दिया है। काफी सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, काफी सारे ज्वाइन हो रहे हैं। ओके। तो कैसा रहा आप सब लोगों का लास्ट वीक? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है, तो हो सकता है मेरी वॉइस जो है वो 100% क्लियर नहीं आए, तो बियर विथ माई वॉइस। सॉरी फॉर दैट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कितने लोगों ने लास्ट वीक प्रॉफिट बनाया है? यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी एंड गोल्ड के अंदर हम हर हफ्ते एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी हम हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि हम जो ज्यादा फोकस करते हैं वो करते हैं हमारे एनालिसिस के ऊपर। एनालिसिस के ऊपर फोकस करने से हमें ट्रेड ढूंढनी नहीं पड़ती, ट्रेड हमारे पास अपने आप आ जाती है। राइट। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं यहाँ पर बैठे, आप लोग अगर ट्रेड लेनी है उससे फोकस हटा के एनालिसिस करना है उस पर फोकस लेके आएंगे, तो आप अपने आप प्रॉफिट बनाने लग जाएंगे, क्योंकि आपका फोकस हो जाएगा मार्केट को स्टडी करना। और जब आप मार्केट को स्टडी करने लगेंगे और वक्त उसके ऊपर ज्यादा बिताएंगे, तो आपको एक अच्छा सेटअप और अच्छी ट्रेड अपने आप मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और लाइक जरूर करें अपने वीडियोस को अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और कमेंट करके बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। राइट। तो चलिए देरी करे बिना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और बातचीत करते हैं कि इस हफ्ते मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। एज यूजुअल दोस्तों, हम हमेशा हमारे करेंसी पेयर से स्टार्ट करते हैं, और यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई हमारे दो करेंसी पेयर्स हैं जो हम एनालाइज करते हैं। लास्ट वीक की अगर बात करो दोस्तों, आज है संडे 15 मार्च। 4 आवर का चार्ट है। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं, तो मार्केट यहां पर लास्ट क्लोज हुआ था। लास्ट कैंडल जो हमारी फ्राइडे को क्लोज हुई थी, वो थी ये वाली, दिस वन। उसके बाद जब मंडे को मार्केट ओपन हुआ, तो मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, और आप देख सकते हो यहां पर हमने डिमांड जोन बना रखा है। एक तो डेली का ये ब्लू वाला, यहां से लेके फर्स्ट डिमांड जोन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है यहां तक, और उसी के अंदर हमने 4 आवर का डिमांड जोन और बनाया है। अब जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, एक हायर टाइम फ्रेम में अगर एक और डिमांड जोन बन जाता है, तो वो एरिया और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। मार्केट ने यहाँ पर गैप डाउन के साथ ओपनिंग दी, मार्केट थोड़ा नीचे आया, और एग्जैक्टली डेली के डिमांड जोन में जो हमारा 4 आवर का डिमांड जोन है आप देख सकते हो, उसको टच करके एग्जैक्टली टिप टच करके प्रॉक्सिमल लाइन को टच करते ही मार्केट ऊपर बाय साइड में गया। और हमने जो 4 आवर का सप्लाई जोन बना रखा था, वो 4 आवर के सप्लाई जोन के ऊपर जाने की कोशिश करी मार्केट ने, बट क्लोजिंग नहीं आ पाई। और 4 आवर सप्लाई जोन के हमारा सप्लाई जोन के ऊपर की जो लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप करा, विक्स बनाई,
और मार्केट जो है वो नीचे फॉल हुआ। ये वाली जो रेड कैंडल क्लोज हुई, इसने एक कॉन्फर्मेशन दिया कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और बियरिश प्रेशर जो है वो वापस से आया है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बड़ी कैंडल गिराई। पहले यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल में एक अच्छा खासा कॉन्फर्मेशन नहीं मिला लिक्विडिटी स्वीप का। लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पर अच्छी नहीं, क्योंकि हमें रिवर्सल कैंडल चाहिए होती है स्वीप के लिए। तो यहां पर उसके बाद और दो बेस कैंडल बनी, और फिर जब फाइनली एक बियरिश सॉलिड कैंडल बनी जिसने लिक्विडिटी स्वीप करी अगेन, यहां पर हमारा फाइनल कॉन्फर्मेशन हमें मिला टू सेल। यहां पर बाय एग्जैक्ट हमारे 4 आवर सप्लाई जोन से एग्जैक्टली सेल। उसके बाद मार्केट ने ये 1 आवर डिमांड जोन तो पहले ही ब्रेक कर दिया था। मार्केट ने सेकेंड टाइम इस 4 आवर डिमांड जोन को भी ब्रेक कर दिया, और फाइनली मार्केट हमारे नेक्स्ट सेकेंड डेली डिमांड जोन के अंदर आया। ये दो ब्लू एरियाज जो आप लोगों को दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये डेली के डिमांड जोन है। तो ये जो डेली का डिमांड जोन पहले वाला है, ये तो ब्रेक हो चुका है, और जो कैंडल क्लोज हुई है लास्ट हमारी डेली की फ्राइडे को, आप देखिए कितनी सॉलिड 85% बॉडी के साथ बियरिश कैंडल क्लोज हुई है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में। आप अगर सिंपल से ट्रेंड की पावर को समझते हो तो आप लोगों को समझ आएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो पुल बैक पे हमें सेल करना है। यहां से भी अगर आप बाय करते तो भी अच्छा था, क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में बाय कर रहे हो, जिसके अंदर एक 4 आवर का डिमांड जोन आ रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्गर एरिया है टू बाय। बट अगर आप यहाँ पुल बैक लेने के बाद सेल करते हो तो ये ज्यादा अच्छी ट्रेड हो, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से पुल बैक के ऊपर सेल, अप ट्रेंड के हिसाब से पुल बैक के ऊपर बाय। इतना सा हमें करना होता है। यहां मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लोअर हाई ब्रेक करने की कोशिश करी पर लोअर हाई मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। इसके ऊपर की लिक्विडिटी ली और मार्केट नीचे गिर गया। तो हमने जो लेवल्स मार्क करे थे, मार्केट ने वहां से रिएक्शन दिया है, और जो डायरेक्शन मैंने आपको बोला था कि पुल बैक पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, वो भी मार्केट ने यहाँ पर हमें दिखाया। तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मार्केट अभी थोड़ा सा अनसर्टेन चल रहा है वॉर की सिचुएशन की वजह से। तो मैंने अपने चैनल्स में भी शेयर करा था कि थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए ही ट्रेड करें, क्योंकि अभी काफी रिस्की है मार्केट के अंदर ट्रेड करना। खासकर कमोडिटीज की अगर मैं बात करूं, गोल्ड सिल्वर ऑयल, तो उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क है। तो लॉट साइज प्रॉपरली रिस्क मैनेज करते हुए आप इस मार्केट के अंदर अभी ट्रेड करें। तो उसके हिसाब से हमने यूरो यूएसडी का सेलिंग साइड प्रिडिक्शन करा था, और वो हमें देखने को मिला। अब देखते हैं इस हफ्ते मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। तो जो लेवल्स हमारे ब्रेक हो चुके हैं, उन लेवल्स को हम हटा देंगे। डेली का डिमांड जोन भी ब्रेक हो चुका है, क्योंकि मैंने डेली टाइम फ्रेम में जाके देखा कैंडल उसके पीछे क्लोज हो चुकी है, और अब मार्केट नेक्स्ट सेकंड डेली डिमांड जोन में आया हुआ है, जो कि एक अच्छा बाइंग एरिया है। ऑलरेडी मार्केट इस जोन को 65% कवर कर चुका है, मतलब सेलिंग प्रेशर तो अच्छा खासा है। ठीक है, यहां से मार्केट ऑलरेडी 2 बार बाउंस कर चुका है। सॉरी, यहां पर मार्केट एक बार बाउंस करा है, और फिर यहां से बाउंस करके मार्केट यहां आया, और फिर वापस से मार्केट नीचे आया। अब इस जोन को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे कि मार्केट ऑलरेडी प्रॉक्सिमल मेथड वन से टच कर। अब ये हमारा डेली का डिमांड जोन है, लेटेस्ट वाला, जो ऑलरेडी अभी बन रहा है, जो हमने पहले भी बनाया था, और अभी तक इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं करा और मार्केट यहीं पे आया हुआ है। अगर बात करूं स्ट्रेंथ की, तो ये जोन स्ट्रांग है, जिसके बेसिस के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर बाय की एंट्री मिल सकती है। फिलहाल अगले तो मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में। आप सेलिंग प्रेशर को देखिए क्यों चल रहा है, यूरो यूएसडी क्यों फॉल हो रहा है, क्योंकि यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है। यूरो यूएसडी में से अगर यूएसडी स्ट्रांग होगा तो मार्केट नीचे फॉल होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो आप लोगों को ये समझना है कि
यूएसडी स्ट्रेंथ होने की वजह से भी यूरो यूएसडी नीचे गिर रहा है, क्योंकि जो वॉर की सिचुएशन चल रही है उसके अंदर यूएसडी एज अ सेफ हेवन, सेफ करेंसी मानी जाती है, और लोग जो है वो वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो सके। इन अनसर्टेन अनस्टेबल सिचुएशन के अंदर भी डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। अब यहां पर डेली डिमांड जोन पे मार्केट आया हुआ है। 4 आवर सप्लाई जोन का हटाएंगे हम, और हमारे जो लेटेस्ट लेवल से वो मार्क करेंगे। वीक में चल के देखते हैं मार्केट ने कैसी कैंडल क्लोज दी है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था शुरुआत में, फिर मार्केट वापस से नीचे आ गया। और यहाँ पर मार्केट का एक वीकली डिमांड जोन भी है, रैली, दो बेस एंड रैली। तो मार्केट जिस हिसाब से गिर रहा है उस हिसाब से मार्केट इस डेली डिमांड जोन को भी ब्रेक कर सकता है, जो सेलिंग प्रेशर मार्केट का दिख रहा है। यहाँ पर हमने इस डेली डिमांड जोन के नीचे एक और डिमांड जोन बनाया है, जो कि फ्रेश तो नहीं है, टेस्टेड है, बट डेली का डिमांड जोन है। तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे फॉल होता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। वीकली के अंदर ये डिमांड मार्केट ऑलरेडी सेकंड टाइम टेस्ट करने आ रहा है। और जहां हमने डेली का डिमांड जोन बनाया वहां पर हमारा एक वीक का डिमांड जोन भी है। तो चांसेस है अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो मार्केट यहां तक आ सकता है। और हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे। यहां पर मार्केट ने ब्रेक करा था लोअर लो। अगर मार्केट यहां से बाउंस करता है, यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, यहां पर मार्केट का सप्लाई जोन है। मैंने सप्लाई जोन और जो की लेवल नहीं बोल सकते, सपोर्ट जो मार्केट ने ब्रेक करा, वो दोनों को कंबाइन करके एक 4 आवर का सप्लाई जोन बनाया है, जो कि एक फोर अच्छा सेलिंग एरिया हो सकता है पुल बैक के ऊपर। अब अगर मार्केट इस 4 आवर सप्लाई जोन को ब्रेक करता है, अभी दोस्तों एग्रेसिव ट्रेड लेने का टाइम नहीं है। एग्रेसिव ट्रेड मतलब मार्केट हमारे जोन में आया, आते ही हमने बाय एंड सेल कर ली, ये वक्त अभी नहीं चल रहा है वॉर की सिचुएशन की वजह से। तो मैं सब लोगों को यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जो भी ट्रेड ले वो कॉन्फर्मेशन बेसिस के ऊपर ही ले। जब तक आपको कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता तब तक आप ट्रेड में एंटर ना हो। जो जोन्स में आप लोगों को बना के दे रहा हूं वो बाइंग एंड सेलिंग एरियाज है, बट जब तक उन एरियाज में आपको छोटे टाइम फ्रेम में कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता कि भाई एंट्री मिल रही है, अब फाइनल एंट्री हो चुकी है, तब तक आप लोग एंटर नहीं करेंगे। और जब भी मार्केट जोन में आता है तो आप इंटरमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम जो है उसके अंदर जाके आप लोग कॉन्फर्मेशन का वेट कर सकते हैं कि आपको अगर डिमांड जोन है तो कोई बुलिश कॉन्फर्मेशन मिले, सप्लाई जोन है तो बियरिश कॉन्फर्मेशन आप लोगों को मिले। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पर जो हमारे डिमांड सप्लाई जोन बन रहे हैं वो यही है हमारे पास। फर्स्ट 4 आवर सप्लाई जोन, सेकंड एंड थर्ड। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग इस बार देता है तो रिट्रेसमेंट के ऊपर आप लोग बाय करेंगे और यहां तक मार्केट आ सकता है, जो कि हमारा डेली का सप्लाई जोन। ये बाइंग एरिया, यहां से मार्केट बाउंस कर सकता है, पर अगर मार्केट इस डिमांड जोन को ब्रेक करने में कामयाब हुआ तो फिर मार्केट नीचे और fall होगा। दूसरी सिचुएशन हमें क्या देखने को मिल सकती है कि मार्केट इसके नीचे जाए, लिक्विडिटी स्वीप करे,
कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे बुलिश और फिर मार्केट वापस ऊपर चले जाए। पर ध्यान रखिए जिस डायरेक्शन के अंदर हमें बैठना है रिवर्स में, उस डायरेक्शन की कैंडल हमारे पास होनी चाहिए। तो यहां से नीचे तो बुलिश कैंडल, ऊपर से होता है तो बियरिश कैंडल, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी के लिए तो यूरो यूएसडी जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और अगर यूएसडी ऐसे ही स्ट्रांग होता रहा फंडामेंटली तो चांसेस है कि यूरो यूएसडी और फॉल होगा। फिलहाल के लिए तो आप लोग पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। उसके हिसाब से 100% कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आप लोगों को पुल बैक पे सेल करनी है। बट मार्केट डेली के डिमांड जोन से यहाँ पर अगर बाउंस करता है और इन एरियाज में आता है, तो यहाँ पर आप लोग वेट करेंगे कॉन्फर्मेशन का, कि आपको कोई कॉन्फर्मेशन मिल जाए। ये देखिए यहाँ पर भी एक सब स्ट्रक्चर बन रहा है 1 घंटे में। लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है। 1 घंटे के हिसाब से अगर देखें तो ये मार्केट का लेटेस्ट लोअर हाई है। ये मार्केट का लेटेस्ट लोअर हाई है। अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, मार्केट यहां से टकराएगा, यहां इसके ऊपर आके यहां से टकराएगा, मार्केट या नीचे आएगा, पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मार्केट डेली के डिमांड जोन से भी बाउंस कर रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि अगर ये 1 घंटे का लोअर हाई ब्रेक हुआ तो फिर पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। फिलहाल के लिए जहां मार्केट आया हुआ है, यहाँ पर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर यहाँ पर अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है हमें यहाँ पर, बट अगर हमें मिलता है यहाँ पर तो हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। बाइंग कहाँ तक कर सकते हैं, जो लेवल्स मैंने आपको ड्रॉ करके दिए। यहां तक मार्केट आ सकता है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा ये 4 आवर का सप्लाई जोन, और अगर मार्केट इसके भी ऊपर गया तो हमें अप साइड मूव देखने को मिल सकता है यहां तक। अपर लेवल्स जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिए वो ट्रेल हो सकते हैं। अगर मार्केट पहला लेवल ब्रेक करता है तो सेकंड लेवल तक आएगा, सेकंड लेवल ब्रेक करता है तो थर्ड लेवल तक आएगा। डाउन साइड की बात करें तो अगर ये डिमांड जोन ब्रेक होता है तो मार्केट इस डिमांड जोन तक आएगा, बट इस डिमांड जोन और इस डिमांड जोन में काफी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये अभी दिखाता हूँ। ये आपका फ्रेश जोन है जिससे मार्केट बाउंस कर सकता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि चांसेस है कि मार्केट यहां से बाय साइड में जा सकता है। और ये वाला जो है ये टेस्टेड है, तो ये फ्रेश है, ये टेस्टेड है। दूसरा, डिस्टेंस काफी है, तो मैं आप लोगों को एक बीच का लेवल और मार्क करके देता हूं ताकि आप लोगों को ट्रेल करने में आसानी रहे। ये एक मिड लेवल जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिया है ताकि आप लोगों को ट्रेल करने में आसानी रहे। तो फिलहाल के लिए तो यूरो यूएसडी में कोई खास एनालिसिस नहीं है। बस जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर मार्केट इस डेली डिमांड जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट इस सपोर्ट तक आएगा। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा ये रहने वाला है। अगर मार्केट 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर मार्केट नेक्स्ट हमारे इस सप्लाई तक आएगा और नेक्स्ट हमारे इस सप्लाई तक आएगा। तो ये जो लेवल्स है ये दो तरह से रिएक्ट करते हैं। या तो मार्केट इन लेवल्स के ऊपर आने के बाद हमें ऑपोजिट रिएक्शन देगा, जैसे 4 आवर सप्लाई जोन पे आया तो यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी, डिमांड पे आया तो बाइंग। बट अगर 4 आवर सप्लाई जोन ब्रेक कर दिया तो मार्केट नेक्स्ट सप्लाई तक जाएगा, डिमांड जोन ब्रेक कर दिया तो मार्केट नेक्स्ट डिमांड तक जाएगा। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक रहने वाला है हफ्ते का। ये मैंने आपको इंट्राडे नहीं बताया, ये मैंने आपको स्विंग बताया जो कि हम वीकली एनालिसिस करते हैं। वीकली एनालिसिस होता है हायर टाइम फ्रेम के बेसिस के ऊपर, जहां पर हम स्विंग ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं। राइट। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है आने वाले हफ्ते का। चलते हैं सीधा हमारे नेक्स्ट पेयर
यूएसडी जेपीवाई की तरफ। ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है कि यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई में नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब दोनों ऑपोजिट चलते हैं। अगर यूएसडी यूरो यूएसडी नीचे गिर रहा है तो यूएसडी जेपीवाई ऊपर जाएगा, और अगर आप देखोगे तो देखिए यूएसडी जेपीवाई ऊपर जा रहा है, जो कि हमने प्रिडिक्ट भी करा था, एनालाइज भी करा था। लास्ट वीक की अगर बात करें, लास्ट वीक की अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूएसडी जेपीवाई अप ट्रेंड में चल रहा है और बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बन फॉर्म हो रहा है। इस हफ्ते भी मार्केट ने वो स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करा और उसके हिसाब से मार्केट बाय साइड में गया। कितना बढ़िया अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा है। यहाँ पर डाउन का चल रहा, यहाँ पर अप का चल रहा। लास्ट वीक की अगर बात करें तो करीब 6 मार्च मार्केट कहां पर था। लास्ट फ्राइडे को कैंडल कौन सी क्लोज हुई थी? ये वाली। ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी, जो कि छोटी सी आपको रेड कलर की कैंडल दिख रही है। ये कैंडल क्लोज हुई थी और उसके बाद मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ। यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी। मार्केट ने हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो था उसको ब्रेक करा। सेकंड वाले रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट टर्न मारा और मार्केट यहां से वापस फॉल हुआ। नीचे जो हमने सब सपोर्ट बना रखा था, वो सपोर्ट हमने बनाया। यहाँ इस सपोर्ट से मार्केट बाउंस करा और मार्केट बाय साइड में आया। राइट। तो मतलब जो ट्रेंड था, मार्केट ने उस ट्रेंड को कंटिन्यू करा, और जो हमने लेवल ड्रॉ करे थे कि यहां से मार्केट बाउंस करेगा वापस से, वो फर्स्ट लेवल अगर ये ब्रेक करता तो मार्केट इस 4 आवर डिमांड जोन तक आता और इससे बाउंस करता मार्केट वापस से। क्योंकि ऑब्वियसली हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस। तो यहां पर दोस्तों मार्केट ने अप ट्रेंड को फॉलो करा, और अप ट्रेंड करते करते मार्केट अब ऑलमोस्ट, ये देखिए वीकली का जो सप्लाई जोन था हमारा रेड कलर का, ये भी मार्केट ब्रेक कर चुका है। ये जो वीक का सप्लाई जोन था उसको मार्केट ने एक अच्छा बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। तो ट्रेंड तो अभी चल रहा है अप, और पिछले महीने से अगर पूरी बात करें तो पूरी 4 कैंडलें जो खड़ी हुई है वीक में, आप देखिए ग्रीन कैंडल है। सेलिंग का कोई साइन नहीं है, क्योंकि वॉर सिचुएशन ने यूएसडी की स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से यूएसडी जेपीवाई स्ट्रांग हो रहा है। ये वॉर की ही सिचुएशन है। अगर मैं आप लोगों को डीएक्सवाई दिखाऊं, डॉलर इंडेक्स, तो ये देखिए डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है। ये वीक का चार्ट है डीएक्सवाई का, और देखिए ये यहाँ पर डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिली। अब देखते हैं इस हफ्ते हमारे पास क्या लेवल्स है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर के लेवल्स सारे टच करके उनको ब्रेक भी कर दिया है, और नीचे तो आया ही नहीं, तो नीचे के लेवल्स नीचे रह गए। तो अब हम सारी मार्किंग से डिलीट करेंगे, क्योंकि नीचे के लेवल्स काफी नीचे रह गए, और अब हम लेटेस्ट लेवल्स मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट जो है वो इस वीक के सप्लाई जोन को ब्रेक कर चुका है यहाँ पर। और मार्केट अब यहाँ पर हमारे नेक्स्ट वीकली सप्लाई तक आने वाला है।
जो कि आ रहा है यहाँ। ये वो एरिया है, अगर मार्केट यहां तक आता है तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आप समझ रहे हो दोस्तों? मार्केट यहां पर जुलाई 2024 के अंदर आया था इस प्राइस पे। अब मार्केट वापस से अब आ रहा है, करीब एक साल बाद, 10 महीने बाद मार्केट यहां पर वापस आ रहा है। तो ये एक अच्छा एरिया है जहां से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। चांसेस तो अभी यही है कि मार्केट इसको भी ब्रेक करेगा और इसके भी ऊपर जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि जिस हिसाब से बाइंग प्रेशर और सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से पूरे चांसेस है कि यूएसडी जेपीवाई बाय साइड में जा सकता है। चलिए, ऑब्वियसली अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हम लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अब हम सबसे पहले लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जिन लेवल से हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले डिमांड जोन को मार्क करते हैं, जो लेटेस्ट डिमांड जोन मार्केट ने बनाया है। वीकली सप्लाई जोन तक पूरे चांसेस है मार्केट आ सकता है। यहां से मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकता है और फिर बाय साइड में अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। बट अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है दोस्तों हमारे पास, कि वीकली सप्लाई जोन से अगर मार्केट टकराएगा तो जो 4 आवर के अंदर ये सब स्ट्रक्चर बना रहा है मार्केट, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, उसके हिसाब से अगर देखें तो अभी लेटेस्ट हायर लो है ये वाला। यहाँ पर मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, और ये हायर लो पॉइंट नया हाई बना चुका है। तो अब ये जो मार्केट बाय साइड के अंदर गया है, अगर आप इसके अंदर प्रॉपरली कैंडल्स को देखोगे तो कैंडल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। आप देखो, सारी विक रिजेक्शन वाली कैंडल बन रही है, चाहे नीचे से हो चाहे ऊपर से हो। सॉलिड बुलिश कैंडल जो ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी ऐसी, ये कैंडल्स है ही नहीं। सारी कैंडल्स छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, मतलब बायर्स की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कमजोर होते हुए दिख रही है हमें। चांसेस है कि मार्केट अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है। अब दो दो ऑप्शन है मार्केट के पास, या तो मार्केट रिट्रेसमेंट लेके वापस बाय साइड में अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा, नहीं तो मार्केट हायर लो को ब्रेक कर देगा। यहाँ पर बनाया है लेग ड्रॉप, हरीश पाटिल जी, ड्रॉप बेस्ड रैली के हिसाब से यहाँ पर डिमांड जोन बनाया है, और जहां पर ब्रेकआउट हुआ था तो उस रेजिस्टेंस और डिमांड जोन को एक साथ मैंने फॉर्म करने की कोशिश करी है इस बेस कैंडल के थ्रू। यहाँ पर जो डेली का डिमांड जोन है उसके अंदर एक 4 आवर का डिमांड जोन और आ रहा है, जो कि आ रहा है यहाँ पर, जो कि मैंने थर्ड मेथड से बनाया है। ठीक है ना? ड्रॉप बेस एंड रैली है, बट मैंने थर्ड मेथड से इसको बनाया है, प्रॉक्सिमल यूज करके। दोस्तों ये जो लेवल्स मैं आप लोगों को मार्क करके देता हूँ, ये ऐसे वैसे लेवल्स नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल्स है, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, सप्लाई एरिया से।
और वो भी हायर टाइम फ्रेम के मैं आपको जो ड्रॉ करके देता हूँ वो इतने पावरफुल है कि मार्केट वहां से अच्छा खासा मूवमेंट दे ही देता है। सिर्फ एक प्रॉपर ट्रेड सही लेवल के ऊपर आप लोगों को पूरे हफ्ते 10 दिन का टारगेट अचीव करके दे सकती है। बट हमारे पास पेशेंस होना चाहिए। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड लेने से ज्यादा पैसा बनता है इस मार्केट में, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ज्यादा ट्रेड लेने से पैसा ज्यादा जाता है, आता नहीं। और आप जितनी कम ट्रेड्स लोगे दैट मीन्स आप फोकस कर रहे हो क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं। तो आप क्वालिटी पे फोकस करोगे तो एक सेटअप एक ट्रेड आपको पूरे हफ्ते 10 दिन का टारगेट दे, हो सकता है पूरे महीने का ही दे दे। तो वीकली एनालिसिस में हम हायर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई जोन को यूज करते हैं, ताकि वहां से आप लोगों को एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। फिलहाल के लिए तो दोस्तों यूएसडी जेपीवाई बाय साइड में जाते हुए ही दिख रहा है, तो पुल बैक के ऊपर आप लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे के अंदर भी मार्केट एक सब स्ट्रक्चर बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। 1 घंटे के हिसाब से ये लेटेस्ट हायर लो है, जहां पर नीचे 4 आर का डिमांड जोन भी आ रहा है। जब तक मार्केट इस 4 आर डिमांड जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट नीचे नहीं जाने वाला, ये कंफर्म है। इवन मार्केट अगर इस 1 आर डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग देता है यहाँ पर, तो अभी जब तक ये 4 आर डिमांड जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। मार्केट यहां से बाउंस करके वापस बाय साइड के अंदर जा सकता है। तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर ऑब्वियसली यूरो यूएसडी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पुल बैक पे सेल। तो यूएसडी जेपीवाई में पुल बैक पे बाय की अपॉर्चुनिटी आप लोग ढूंढ सकते हैं। मार्केट वीकली सप्लाई जोन तक जा सकता है, इसके चांसेस हैं। देखते हैं यहाँ पर कोई सप्लाई जोन है इस एरिया से। क्या बात है, कितनी जबरदस्त कैंडल दोस्तों गिरी थी 2024 के अंदर, जुलाई की बात कर रहा हूं मैं यहाँ से, और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे ही गिर गया। तो यहाँ जहाँ मार्केट अभी चल रहा है यहाँ से सप्लाई जोन तक कोई भी और सप्लाई जोन मुझे नहीं दिख रहा। 4 आर में नहीं है तो हायर टाइम फ्रेम में तो होगा ही नहीं, राइट। पुल बैक के ऊपर दोस्तों आप लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये वाला जो एरिया हमारा 158 से 150, सॉरी 158.5 से 158.9, ये हमारा बाइंग एरिया। अगर मार्केट कामयाब हुआ इस डिमांड जोन को ब्रेक करने में तो फिर हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है, और नीचे के लेवल्स जो है हमारे वो टच कर सकता है मार्केट। तो फिलहाल के लिए पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें जब तक मार्केट वीकली सप्लाई जोन तक नहीं पहुंच जाता। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि वीकली सप्लाई जोन हमारा सेलिंग एरिया है, तो यहां आने के बाद आप लोग बाइंग ना करें। बाइंग आप सिर्फ यहां तक ही कर सकते हो, उसके बाद आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो यहाँ पर इसमें मैं देखता हूँ मुझे 4 आर के अंदर कोई सप्लाई जोन दिखता है क्या? ऑब्वियसली नहीं है, सीधा सप्लाई जोन यहाँ पर आ रहा है, डेली में भी यहीं पर आ रहा है। और बाइंग एरिया दोस्तों मैं देखता हूँ कि शॉर्टर बाइंग एरिया अगर हमें मिलता है 15 मिनट्स में, तो वहां पर आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं ओनली ऑन कॉन्फर्मेशन।
फर्स्ट हमारा बाइंग एरिया दोस्तों ये वाला हो सकता है। अब एक्चुअल में तो ये एक रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस को मार्केट ने क्लोज ब्रेकआउट दिया था और मार्केट ऊपर गया, तो पुल बैक लेने जहां पर रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया है, मार्केट वहां पर सपोर्ट बना सकता है। रेजिस्टेंस यहाँ पर दो है, एक विक वाला और एक ये कैंडल क्लोजिंग वाला। मैंने कैंडल क्लोजिंग वाला लिया, नहीं तो एक्चुअल रेजिस्टेंस तो यहाँ पर आ रहा है, बट मैंने कैंडल क्लोजिंग वाला लिया है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो यहाँ पर मार्केट अगर नीचे आता है तो पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 15 मिनट्स में भी मैं आप लोगों को डिमांड जोन ड्रॉ करके देता हूँ। ये आपका बाइंग एरिया हो सकता है ऑन रिट्रेसमेंट। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो कॉन्फर्मेशन के बेसिस के ऊपर आप 5 मिनट में जाके एंट्री प्लान कर सकते हो अपनी यूएसडी जेपीवाई में। डायरेक्शन बाय साइड में रहने वाला है अभी के लिए तो। जो वॉर की सिचुएशन है उसके हिसाब से भी बाय, और जो टेक्निकल्स चल रहे हैं उसके हिसाब से भी बाय साइड का ही दिख रहा है। अब देखते हैं, क्योंकि वॉर सिचुएशन बहुत अनसर्टेन मोमेंट क्रिएट करती है, तो हो भी सकता है यूएसडी के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर आए और जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन का वेट करा जा रहा है उसके अंदर जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं हुआ, तो फिर यूएसडी में हमें फॉल देखने को मिलेगा। और यूएसडी में फॉल देखने को मिला तो फिर यूएसडी जेपीवाई नीचे जाएगा और यूरो यूएसडी अप में जाएगा। पर अभी के लिए टेक्निकली भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि यूएसडी जेपीवाई नीचे गिरे और यूरो यूएसडी बाय साइड में जाए। इसीलिए हम ट्रेंड को फॉलो करते हुए पुल बैक के ऊपर सेल ऑन यूरो यूएसडी एंड पुल बैक पे बाय ऑन यूएसडी जीपीवाई। चलते हैं बीटीसी यूएसडी के अंदर। बीटीसी यूएसडी की बात करें दोस्तों, तो काफी अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट चल रहा है। जो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है वो हमें देखने को मिला। और बीटीसी यूएसडी लास्ट वीक की अगर बात करें, क्योंकि इसका मार्केट तो कभी बंद होता ही नहीं है, पर जब हमने एनालिसिस करा था ऑन संडे तब मार्केट चल रहा था यहाँ पर ये कंसोलिडेशन में मार्केट चल रहा था। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट। यहाँ पर डिमांड जोन था जिसकी मैंने सिर्फ और सिर्फ डिजिटल लाइन ड्रॉ करी थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो मार्केट यहाँ तक आएगा, फर्स्ट टारगेट नेक्स्ट आएगा यहाँ तक। पर यहाँ पर इस बार मार्केट बीच में से ही टर्न मार गया और टर्न मार के मार्केट बाय साइड में चला गया। तो हमने एक्सपेक्ट करा था कि बीटीसी यूएसडी सेल साइड के अंदर जाएगा, इसके चांसेस है। थोड़ा सेल देखने को मिला, उसके बाद मार्केट बाय साइड के अंदर चला गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, वॉर की जो सिचुएशन है वो अनसर्टेन मोमेंट्स क्रिएट कर रही है। और यहाँ पर हमें देखने को मिला कि यहाँ पर मार्केट का अगर ये वाला रेजिस्टेंस टूट जाता है तो फिर मार्केट बाय में ही जाएगा, और यहाँ पर वैसा ही हुआ। 9 मार्च को मार्केट यहाँ पर आया, मंडे को, संडे को जब चल रहा था, तो संडे को मार्केट चल रहा था यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, ये डिमांड जोन को ब्रेक करा, मार्केट वापस से टर्न मार के ऊपर आया। और जब मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करा जो कि है 68,000 वाला, तो उसके बाद देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट, पुल बैक, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और मार्केट फिर ऊपर। उसके बाद से ऊपर ही चल रहा है मार्केट। ये रेजिस्टेंस ब्रेक करा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करा, ये सप्लाई ब्रेक कर दिया। सप्लाई ब्रेक होने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट इस सप्लाई जोन तक आ सकता है, बट उससे पहले मार्केट का यहाँ पर जो लेटेस्ट सप्लाई जोन बनाया, मार्केट वहां तक आया और वहां से नीचे फॉल हुआ। अब अगर वीक की बात करें दोस्तों, तो देखिए, अब मैं आपको पावर दिखाता हूँ डिमांड जोन की, किस तरह से हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन काम करते हैं। यहाँ पर मार्केट का एक ड्रॉ बेस रैली है। मार्केट की जो विक बनी है वो देखो कहाँ बनी है एग्जैक्ट, थर्ड मेथड के हिसाब से बना है चाहे किसी के हिसाब से भी बना है। ये डेली डिमांड जोन मार्क करा है मैंने, ठीक है। वो डेली का डिमांड जोन दिखाता हूँ, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ड्रॉप बेस रैली। ये डेली का डिमांड जोन हमने ड्रॉ करा था, मार्केट वहीं तक आया और वहीं से फॉलो। अब आप डेली टाइम फ्रेम में अगर मार्केट को ढंग से देख,
तो इतना गंदा मूवमेंट चल रहा है, इतनी गंदी रेंज क्रिएट कर रहा है बीटीसी यूएसडी की, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये देखो, यहां से नीचे आया धीरे धीरे करके, फिर राइज हुआ, फिर वापस से फॉल हुआ, फिर वापस राइज हो गया। मतलब एक्चुअली जो एक्सपेक्टेशन बीटीसी यूएसडी की है, वो मैंने आपको बताया अभी भी डाउन साइड की ही है। पर अगर आप डेली में कैंडल्स को भी देखते हो, तो देखिए कैसी कैंडल्स बन रही है, छोटी 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 छोटी। मतलब बायर्स में भी पावर नहीं है, सेलर्स में भी पावर नहीं है। मार्केट चल रहा है कंसोलिडेशन में, एक रेंज के अंदर बाउंडेड है, राइट। वीक की बात करें तो वीक के अंदर मार्केट ने यहाँ पर एक डिमांड जोन बना दिया, ड्रॉप, ये बेस एंड रैली, ठीक है ना। तो अब ऑब्वियसली जो मार्केट ने लेटेस्ट रेजिस्टेंस या स्ट्रक्चर, अगर मार्केट कोई नया फॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से अगर देखें, तो मार्केट अभी भी चल तो रेंज में ही रहा है। इस डिमांड जोन को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, ये रहने देंगे। यहाँ पर मुझे 4 आवर के अंदर एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही है, जिसको हम ड्रॉ करके देखते हैं कि वो क्या बना रही है। मार्केट इस तरह से अपनी रेंज में चल रहा है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब तक मार्केट 76,000 के ऊपर, मतलब अभी तो मार्केट ने यहाँ पर लेटेस्ट ये वाला रेजिस्टेंस बना रखा है, बट अगर मार्केट ये सप्लाई जोन को ब्रेक करने में कामयाब होता है, दिस वन, तो फिर मार्केट और अपसाइड की तरफ जाएगा। अभी के लिए जो हमारा सबसे बड़ा हर्डल है, वो है 75,000 का लेवल। अगर 75,000 का लेवल मार्केट अप साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली, बीटीसी यूएसडी ऊपर जाएगा। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, यहाँ वीक का टाइम फ्रेम भी है, सॉरी वीक का डिमांड जोन भी है। तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है, और यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस करा है। और पिछले 2-4 हफ्ते से, पूरे एक सवा महीने से मार्केट जो है वो यहीं से बाउंस करके बार बार बाय साइड में जा रहा है। आप देख सकते हैं विक रिजेक्शन वाली कैंडल्स। तो फिलहाल के लिए बीटीसी यूएसडी के अंदर अभी कोई सेटअप तो नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट बीच के अंदर चल रहा है रेंज की। तो वैसे अगर देखें, तो यहां से मार्केट में हमें बाइंग साइड में जाते हुए दिखा है। और अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जो कि 75,000 का लेवल है, तो फिर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और ऊपर के जो टारगेट्स मैंने ड्रॉ करके दे रखे हैं, वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। मार्केट इन लेवल्स को टच करेगा एक के बाद एक। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बियरिश फ्लैग बन रहा है। इसको मैं डी में डेली टाइम फ्रेम में लेके जाऊं, डेली टाइम टाइम फ्रेम में भी आपको दिखेगा, 4 आवर के अंदर भी आप लोगों को दिखेगा। बियरिश फ्लैग का मतलब होता है कि जितना मार्केट लास्ट फॉल हुआ था, उतना ही अगर ब्रेकआउट देता है तो वापस फॉल हो सकता है। तो इस मूवमेंट के हिसाब से तो मार्केट को यहां आना चाहिए, जो कि है 40,000 का लेवल। मैंने आप लोगों को बोला कि मार्केट 50 के नीचे गया तो 40 भी आ सकता है। बट अभी फिलहाल के लिए तो मार्केट एक रेंज में चल रहा है, तो एक्सट्रीम पे यहाँ पर आप लोग सेल कर सकते हैं, और नीचे आता है तो आप लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। बीच में अभी घुसने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीटीसी यूएसडी का कोई भी सेटअप अभी नहीं बन रहा है। बियरिश फ्लैग आप देखिए, आप ढंग से देखो, आप डेली की कैंडल्स देखो, पिछले एक महीने से मार्केट जो है, एक महीना बोल सकते हो, 15 मार्च, लास्ट कैंडल यहाँ कब आई थी, February 5, और अभी चल रहा है 15 मार्च, सवा महीना हो चुका है। मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं, कैंडल्स नहीं, कोई पावर नहीं, ना बायर्स में ना सेलर्स में। और धीरे धीरे करके हल्का सा थोड़ा ऊपर जाता है, नया हाई बनाया, फिर वापस नीचे गिर गया, फिर मार्केट वापस ऊपर आया, फिर वापस अभी रिजेक्शन लिया यहाँ से। तो कहने का मतलब है, ये जो पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो सेल आप लोगों को ढूंढनी ही है। मार्केट जहां आया हुआ है अभी ऑलरेडी, यहां पर भी आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। नो ट्रेड इन बीटीसी यूएसडी।
कोई भी सेटअप नहीं बन रहा है अभी बीटीसी यूएसडी के अंदर। रेंज के हिसाब से अभी हम डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेली में भी कोई डिमांड जोन नहीं है, सप्लाई जोन भी नहीं है। अब 4 आवर के की लेवल्स को मार्क करके देखते हैं। यहाँ जब मार्केट वापस से इस रेजिस्टेंस को टच करने आया, तो यहाँ से देखिए कितना अच्छा रिजेक्शन मार्केट को देखने को मिला वापस से। मतलब जो बाइंग हुई वो सेलर्स ने यहाँ पर ये रिजेक्शन दिखा के बता दिया कि भाई सेलर्स भी एक्टिव है और सेलर्स भी स्ट्रांग है। तो मतलब इक्वल लेवल के ऊपर फाइट चल रही है। बायर्स थोड़े से ज्यादा थे, बट फिर भी यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है और मार्केट यहाँ तक आया। 1 आवर के अंदर हम सबसे पहले सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे, जहां पर मार्केट अभी ऑलरेडी टच कर चुका है। और अब मेथड 1 से, सॉरी 2 से हम 1 आवर सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे। अगर मार्केट इस 1 आवर सप्लाई जोन पे आता है तो मार्केट, और इसको ब्रेक करता है, तो मार्केट का फर्स्ट टारगेट रह सकता है दिस वन। ये ब्रेक करा, मार्केट का सेकंड टारगेट रह सकता है डेली का सप्लाई जोन। और नहीं तो ये ट्रेंड लाइन तक मार्केट आ सकता है, जो कि 75,000 के ऊपर आ रही है। डाउन साइड की बात करें तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। आप ढंग से देखोगे, मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूं आप लोगों के लिए। 1 आवर का डिमांड जोन। अब ये डिमांड जोन मैंने कैसे बनाया है, जहां पर मार्केट ने बाउंस करा था उस लोएस्ट पॉइंट को लेके, जहां पर कैंडल स्टार्ट हो रही है ऑलमोस्ट, वहां तक मैंने 1 आवर का डिमांड जोन बना दिया। अब अगर मार्केट इस 1 आवर के डिमांड जोन को ब्रेक करता है, तभी मार्केट नीचे फॉल होगा और मार्केट अच्छा फॉल होगा। आप लोग बताइए चैट बॉक्स के अंदर, क्या लगता है आप लोगों को, बीटीसी यूएसडी क्या यहीं से बाय में जाएगा, सेल में जाएगा? क्या लगता है आपको, कहाँ जाने वाला है बीटीसी यूएसडी? अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिए चैट बॉक्स में। कम ऑन, जो जो बीटीसी यूएसडी में ट्रेड करते हैं, शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप लोगों को क्या लगता है कि कहाँ जाने वाला है, बाय में या सेल में। यहाँ पर मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रहा है, सब स्ट्रक्चर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अभी मार्केट का बना नहीं है, तो लेटेस्ट हायर लो ये वाला है। अगर मार्केट 69,000 के नीचे गया, तो मार्केट कंफर्म वापस इस ट्रेंड लाइन तक आएगा। और इस बार ट्रेंड लाइन तक आया तो चांसेस है कि मार्केट जो बियरिश फ्लैग है इसको ब्रेक कर देगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, 4 आवर डिमांड जोन तक आएगा, पुल बैक रिट्रेसमेंट लेगा। रिट्रेसमेंट में हमारी कंफर्म सेल बनेगी। फर्स्ट टारगेट हमारा डेली का डिमांड जोन, ये अगर ब्रेक करता है तो हमारा नीचे वाला तक जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो बीटीसी यूएसडी में करंटली कोई सेटअप नहीं बन रहा है। बट वीक के हिसाब से भी अगर देखें, तो अभी जो कैंडल्स हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दे रही बाइंग के या सेलिंग के। मिक्सअप इमोशंस है मार्केट के अंदर अभी। तो कुछ लोगों ने चैट में लिखा है बाय, तो कुछ लोगों ने लिखा है सेल के। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आप लोगों को शेयर करा। फिलहाल के लिए मार्केट यहाँ से बाय में जा रहा है, पुल बैक पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये डिमांड जोन फर्स्ट बाइंग एरिया, सेकंड बाइंग एरिया। ठीक है, थर्ड बाइंग एरिया, 4 आवर डिमांड जोन। और फाइनली फिर मार्केट यहाँ आ जाएगा। तो मतलब अगर ये डिमांड जोन ब्रेक करता है तो मार्केट आप सेल कर सकते हैं यहाँ तक, ये ब्रेक करता है तो सेल कर सकते हैं यहाँ तक। मार्केट जब एक रेंज या एक पैटर्न में चलता है तो मार्केट ट्रेंड लाइंस को काफी अच्छा रिस्पेक्ट देता है। मार्केट ट्रेंड लाइन, नीचे वाली ट्रेंड लाइन से ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तक जाता है, ऊपर वाली से नीचे वाली तक आता है।
तो अगर मार्केट यहाँ ऊपर बाय आता है तो बाय में आता है तो यहाँ पर आप अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट के अंदर, फिर आप लोगों को फॉल देखने को मिल सकता है। नीचे अगर मार्केट यहाँ ट्रेंड लाइन पे आता है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रांगली बाय मत करो विदाउट एनी कंफर्मेशन, क्योंकि बियरिश फ्लैग पैटर्न डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है और अपनी जर्नी नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक रहने वाला है। जो मैंने आप लोगों को लेवल्स ड्रॉ करके दिए हैं वो हमारे बाइंग एरियाज। इसको मैं सेलिंग एरिया नहीं बोल सकता जब तक आपको यहाँ कंफर्मेशन नहीं मिले। चांसेस है मार्केट इस 1 आवर सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, फिर 73,000 का लेवल टच करते हुए मार्केट 75,000 के लेवल को टच कर सकता है बाय साइड में। बट आपको कंफर्मेशन मिलेगा 72,000 के ऊपर क्लोजिंग के बाद। 4 घंटे 2 घंटे में अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो फिर आप बाय साइड के अंदर मूवमेंट दे सकते हो और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट 75,000 का लेवल टच करेगा। ऑब्वियसली जब तक मार्केट इस डेली के सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट और ऊपर नहीं जाने वाला, और हमारा 75,000 का लेवल जो है वो हमारे इस डेली के सप्लाई जोन में ही आ रहा है। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है आने वाले वीक का। चलते हैं हमारे किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मेरे मिस ना करें। लाइक जरूर करें अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, और कमेंट करके बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। 23 मार्च से मेरा एक नया बेसिक टू एडवांस बैच स्टार्ट होने वाला है। 23 मार्च। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ये एनालिसिस मैं किस तरह से कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोग मेरे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मेरे कोर्सेज के बारे में आप लोगों को डिटेल्स चाहिए तो मैं सपोर्ट नंबर, हमारी टीम का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वहां पर आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और आप लोगों को जो भी गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस हमारी टीम आप लोगों को देगी। और अगर आप लोग बिगनर हैं, अपनी जर्नी जो है वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 23 मार्च से मेरा बेसिक टू एडवांस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि ऑनलाइन जूम पे रहेगा। ठीक है ना, उसके लिए आप लोग एनरोल कर सकते हैं। उसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में अगर आप लोगों को उस कोर्स के बारे में जानना है तो उसके लिए भी आप लोग टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को सपोर्ट नंबर शेयर कर दूंगा। राइट, चलिए चलते हैं गोल्ड के अंदर। तो मेरा एनालिसिस देने से पहले मैं जानना चाहता हूं आप सब लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि गोल्ड कहाँ जाएगा। सेल में जाएगा कि बाय में जाएगा? बताइए चैट बॉक्स में। बाय। डेली डिमांड जोन में है बाय। ओके। सेल। ओके। सेल। देखिए दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। सेल। मोस्टली आंसर सेल के ज्यादा आ रहे हैं एज कंपेयर टू बाय। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। टेक्निकली गोल्ड को नीचे गिरना चाहिए सेल साइड में, एंड फंडामेंटली गोल्ड को बाय में जाना चाहिए। अब आप बोलोगे कि अगर डॉलर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली गोल्ड गिरेगा, इसीलिए गोल्ड गिर रहा है। ये बात एकदम करेक्ट है। बट जब अनसर्टेन सिचुएशंस आती है हमारी ग्लोबल लेवल के ऊपर, ग्लोबल क्राइसिस आते हैं, तब आप लोगों को ये चीज तो अभी तक पता चल चुकी होगी कि गोल्ड है सिल्वर है इसके भाव बढ़ते हैं, क्योंकि जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं वो सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाके हैं। जो इस दुनिया में सबसे बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट जो है वो है गोल्ड। तो अनसर्टेन सिचुएशन में गोल्ड के भाव बढ़ते हैं। बट इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। उसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि यूएस जो है वो खुद वॉर के अंदर घुसा हुआ है। अगर यूएस वॉर में नहीं होता तो गोल्ड अभी बाय में ही जा रहा होता। अब यूएस वॉर में है, दैट मीन्स जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक देयर करेंसी स्ट्रोंगर, और ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस का बहुत सालों से कभी किसी के साथ वॉर नहीं हुआ। तो हम जिस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर डॉलर का डोमिनेशन बहुत बड़े लेवल के ऊपर है, ये सब हम जानते हैं ऑलरेडी। इसीलिए अगर ये यूएस नहीं सिर्फ ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा होता
तो गोल्ड अभी बाय में ही जा रहा होता फंडामेंटली। बट क्योंकि अमेरिका भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, जिसकी वजह से यूएसडी जो है वो स्ट्रेंथ पे आ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। और यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है मतलब गोल्ड को नीचे जाना चाहिए टेक्निकली, अगर मैं बातचीत करूं कोरिलेशन की तो। इसीलिए गोल्ड के अंदर हमें सेलिंग जो है वो देखने को मिल रही है। मार्केट थोड़ा ऊपर गया अभी, पर फिर भी वापस से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। ये सिचुएशन अभी गोल्ड के अंदर चल रही है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर एक्चुअल में बताऊं, अभी भी मेरे को चांसेस ज्यादा है कि गोल्ड नीचे गिरेगा और 4500 तक आ सकता है, 4500। बट ये जो वॉर की सिचुएशन है ये कमोडिटीज को बहुत अनसर्टेन कर देती है, बहुत रिस्की मूवमेंट्स क्रिएट करती है। इतना ज्यादा गंदा मूवमेंट चल रहा है गोल्ड के अंदर अभी कि एसएल हंट होने के चांसेस ज्यादा है। एंड इवन बहुत सारे ट्रेडर्स के एसएल हंट हो भी रहे हैं। इसीलिए मैंने हमारे वीआईपी में और हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर भी ये शेयर करा था कि आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करें। राइट। लास्ट वीक की अगर बात करें तो कोई खास मूवमेंट तो नहीं है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, रेंज के ऊपर की लिक्विडिटी ली, मार्केट वापस नीचे आ गया। ये देखिए, यहां पर इस बार मार्केट ने रेंज ब्रेक करा, अच्छी बुलिश कैंडल भी क्लोज हुई, पर फिर भी मार्केट नीचे गिर गया। आप समझ रहे हो, जिस टाइप का अनसर्टेन मोमेंट अभी गोल्ड में चल रहा है वो बहुत ज्यादा रिस्की है। अब ओके, यहां पर अगर आप देखो तो जो बियरिश फ्लैग टाइप बन रहा है, मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट दे दिया है। जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो यहां पर मार्केट ने सेलिंग दिखाई और नेक्स्ट कैंडल भी सेलिंग की ही बनी। जूम इन करता हूं मैं, ये देखिए यहां पर एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल से क्लोजिंग आई है और मार्केट वापस से इस डिमांड जोन पे आ चुका है। तो जो लेवल्स हमारे ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे एक बार। लास्ट वीक की अगर बात करें तो मंडे को मार्केट कहाँ था, यहाँ पर। ये रेड कैंडल जो है यहाँ पर मार्केट रेंज में चल रहा था, ये ग्रीन कैंडल लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी फ्राइडे को। फिर मार्केट वापस से एक्सट्रीम रेजिस्टेंस पे आके फॉल करा और यहाँ पर ये बियरिश कैंडल बनी। फिर मार्केट वापस से एक्सट्रीम सपोर्ट पे आया, यहाँ से लिक्विडिटी ली और फिर मार्केट वापस से बाय में गया। और फाइनली मार्केट ने जो ये रेंज है इसके ऊपर क्लोजिंग दी 4 घंटे की कैंडल पर। उसके बाद भी ये मैनिपुलेशन की वजह से मार्केट जो है वो वापस से नीचे फॉल हो गया। इसको भी हम लिक्विडिटी स्वीप ही बोलेंगे। मार्केट जो है वो नीचे की तरफ फॉल हो गया, ऊपर के एसएल हंट करे, मार्केट नीचे फॉल हो गया। ठीक है ना। तो ये अनसर्टेन मूवमेंट अभी के लिए हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड के अंदर। वैसे तो गोल्ड मोस्टली अनसर्टेन रहता है ग्लोबल लेवल के ऊपर। गोल्ड के ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट आता है फंडामेंटल का भी, और टेक्निकली तो हम एनालाइज कर लेते हैं, पर फंडामेंटली बहुत अनसर्टेन मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है गोल्ड के अंदर। मार्केट ने ये रेंज ब्रेक करी और फिर मार्केट वापस से फॉल हो गया, मतलब ये फेक ब्रेकआउट मार्केट के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिला। अब हम इस रेंज को हटाएंगे, ट्रेंड लाइन को हटाएंगे, ये वाले ट्रेंड लाइन को भी हटाएंगे। गोल्ड अब ऊपर तो नहीं जाने वाला जब तक गोल्ड 5240 के ऊपर नहीं जाता। 5240, 5240। और अभी चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट का हमें एक ऐसा फॉल देखने को मिल सकता है। ये चांसेस अभी मुझे ज्यादा लग रहे हैं अगर मार्केट कामयाब हुआ इस डेली के डिमांड जोन को ब्रेक करने में। अब ये डेली का डिमांड जोन जो है वो फ्रेश नहीं है, ऑलरेडी टेस्टेड है। ठीक है। तो चांसेस है कि मार्केट जो है वो यहाँ 4500 तक आ सकता है, 4550 तक मार्केट आ सकता है, या इवन 4500 राउंड फिगर पे मार्केट आ सकता है। फिलहाल के लिए मार्केट ने ये जो बियरिश फ्लैग बन रहा था इसमें ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एक और कैंडल बनाई और उसके बाद फ्राइडे आ गया, मार्केट जो है वो क्लोज हो गया। अब जो ब्रेकआउट दिया है वो हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट दिया है। अगर मार्केट इस डेली के डिमांड जोन को ब्रेक करने में कामयाब हुआ
तो फिर मार्केट जो है वो नीचे आएगा 4860, 4750, 4542 या 4550 जो है राउंड फिगर, उसको कंसिडर कर सकते हैं। ये मूवमेंट आप लोगों को डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। गोल्ड ऊपर तब तक नहीं जाएगा जब तक 5200 के ऊपर नहीं जाता। सबसे पहले तो आप लोगों को अब ये समझ लेना है, यहां से गोल्ड जो है वो अपना एक नया फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर सकता है। ऐसे ये देखने को हमें मिल सकता है गोल्ड के अंदर सिनेरियो। और सेलिंग के चांसेस टेक्निकली ज्यादा है, अगर टेक्निकली बात करूं तो सेलिंग के चांसेस ज्यादा है। हालांकि मार्केट डेली के डिमांड जोन पे आ चुका है, पर इस डिमांड जोन पे मार्केट करीब 3 मार्च से ऑलरेडी चल रहा है। पहली बार टेस्ट करा, फिर दूसरी बार टेस्ट करा, अब तीसरी बार आ रहा है। और ये जोन को इतना स्ट्रांग नहीं है कि चार चार पांच पांच बार मार्केट इसको सस्टेन कर पाए। तो ये डिमांड जोन टूटने के चांसेस पूरे हैं और मार्केट फिर आएगा सीधा 4860 तक। तो आप लोग वेट करें, या तो मार्केट यहां से आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन देगा, बाइंग का कंफर्मेशन देता है तो आप लोग बाय साइड में बैठ सकते हैं। टारगेट आप लोगों का ये वाला सप्लाई जोन जो मैंने बनाया है 4 आवर का, ये टारगेट आप लोगों का रह सकता है। और अगर डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग आती है तो मार्केट जो है वो डाउन साइड में आ सकता है। फिलहाल के लिए दोस्तों जो बियरिश फ्लैग बन रहा है, इसके पूरे चांसेस है कि ये मार्केट को नीचे लेके जाएगा। अब आती है वॉर की सिचुएशन। तो वॉर की सिचुएशन के बेसिस के ऊपर मार्केट बाय साइड में भी जा सकता है, इसीलिए हम कॉन्फर्मेशन ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। पुल बैक के ऊपर आप लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं गोल्ड के अंदर। 1 आवर के अंदर मार्केट एक सब स्ट्रक्चर बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। और मार्केट ने लोअर लो बनाया और लोअर हाई में बना दिया। ओके, यहां पर मार्केट ने 1 आवर के अंदर एक सप्लाई जोन बनाया है, ड्रॉ, बेस एंड ड्रॉ। ये सप्लाई जोन तो मार्केट आसानी से तोड़ सकता है क्योंकि मार्केट डेली के डिमांड जोन पे आया हुआ है। और यहां से मार्केट बाउंस करके अगर 1 आवर के सप्लाई जोन को ब्रेक करता है, ये वाला सप्लाई जोन भी, तो फिर मार्केट जो है वो 5120 तक आ सकता है। अगर ये सप्लाई जोन ब्रेक होता है 1 आवर का, तो ये 5120 मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट सीधा आएगा 5170। 400 500 पिप के मूवमेंट आप लोगों को आराम से मिल जाते हैं हमारे लेवल्स के बीच में। राइट। तो फिलहाल के लिए तो मैं आप लोगों को पुल बैक के ऊपर सेलिंग बोलूंगा, बट अब मार्केट डिमांड जोन में आया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग सेलिंग कर भी नहीं सकते। तो आप लोग वेट करें कि यहाँ पर मार्केट आप लोगों को कोई बुलिश कॉन्फर्मेशन दे जिसमें आप लोग बाइंग साइड में बैठे। फर्स्ट टारगेट मार्केट अगर नीचे आता है, यहाँ आप बाय करते हो, फर्स्ट टारगेट आपका 1 आवर सप्लाई जोन, और उसके बाद अपर टारगेट फॉलो कर सकते हो आप लोग जो हमने ड्रॉ करे हैं। तो गोल्ड के अंदर भी अभी मार्केट जो है वो एक रेंज में चल रहा है और उस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है डाउन साइड की तरफ। तो सेलिंग के चांसेस अभी मुझे गोल्ड में ज्यादा लग रहे हैं, बट अभी मार्केट सपोर्ट पे आया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, मार्केट बाउंस कर सकता है, वापस से थोड़ा ऊपर जा सकता है और फिर नीचे गिर सकता है। तो फिलहाल के लिए तो अभी कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड तो नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए विक्स है, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड तो नहीं है, पर सप्लाई जोन जो बन रहा था 1 आवर के हिसाब से वो हमने बना दिया। तो गोल्ड का आउटलुक फिलहाल के लिए तो मुझे सेल साइड में जाते हुए दिख रहा है। पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखे, क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर हमें सेलिंग में देखने को मिल सकता है। अब वो करेक्शन भी हो सकता है या फिर जो वॉर सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से भी हमें फॉल होते हुए दिख सकता है। तो ये हमारा गोल्ड का आउटलुक है आने वाले वीक का। पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते, मार्केट अगर थोड़ा ऊपर आता है, ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेवल दिया, सेकंड लेवल आप लोगों का यहाँ पर आएगा। मैं इसको सप्लाई जोन में बना देता हूँ। ये आप लोगों का सेकंड टारगेट, सेकंड लेवल सॉरी, जहां से आप लोग सेलिंग कर सकते हैं। एंड ये आपका थर्ड लेवल जहां से आप सेलिंग कर सकते हैं। लोअर हाई जो अभी लेटेस्ट मार्केट का है वो यहीं पर है 5071 पे। इसके ऊपर भी क्लोजिंग हुई तो पुल बैक के ऊपर आप लोग बाय कर सकते हैं, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, जिसके चांसेस अभी हो सकते हैं
क्यों? क्योंकि मार्केट डेली के डिमांड जोन को टैप कर रहा है। आप देख सकते हैं 1, 2 एंड अब थर्ड टाइम मार्केट इसको टैप कर रहा है। तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का आउटलुक है फिलहाल के लिए। आप लोग यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, पर अगर मार्केट ऊपर आता है तो आप यहाँ इन सप्लाई जोन से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अभी मुझे गोल्ड सेल में जाते हुए दिख रहा है, इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि जिस हिसाब से मार्केट ने बेरिश फ्लैग पैटर्न में ब्रेकआउट दिया है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 2 दिन की कैंडल मार्केट ने क्लोज दी है रेड, जोरदार, और यहाँ एक सप्लाई जोन बना दिया रैली बेस्ड ड्रॉप, तो ये एक नया हर्डल बन गया जहां पर तो बन सके इसको डेली सप्लाई जोन मार्क करना है, रैली बेस ड्रॉप। ओके, तो ये रैली बेस ड्रॉप जो है ये हमने यहाँ पर ड्रॉ करा, जो कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर बन रहा है, और यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है। अगर मार्केट नीचे आया, पूरे चांसेस है कि मार्केट जो है वो फर्स्ट टारगेट हमारा 48760, सेकंड टारगेट हमारा 4755, और उसके बाद 4550 का लेवल हमारा अचीव हो सकता है। तो हमारे जो चार पेयर्स में क्या डायरेक्शन रह सकता है और क्या लेवल्स रह सकते हैं, ये चारों पेयर्स के अंदर हमने डिस्कस करे। आई होप कि इस हफ्ते भी आप लोग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए ट्रेड करने वाले हैं और अच्छा खासा पैसा जो है वो बनाने वाले हैं। एंड आई होप कि आप सब लोगों को प्रॉपरली समझ भी आया होगा। जो जो लेवल मैंने ड्रॉ करा है वो मैं आपको टेक्निकली और प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर लॉजिक के साथ बताता हूँ कि यहाँ पर ये मैंने क्यों ड्रॉ करा है, और यहाँ से आप लोगों को क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है, ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आई होप कि आज के वीकली एनालिसिस के अंदर आप लोगों को मजा आया होगा, और जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो इस हफ्ते कि आप लोगों को जो डायरेक्शन चाहिए, वो लेवल्स चाहिए, वो लेवल्स और डायरेक्शन मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी है यहाँ पर। राइट, हर हफ्ते हम मिलते ही हैं और हर बार यही कोशिश करते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन है और जो हमारे लेवल से बाइंग एंड सेलिंग के, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें। राइट, तो ध्यान रखना है अभी कमोडिटीज के अंदर आप लोगों को अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेल गोल्ड जा सकता है बाय में, ये भी हो सकता है वॉर की वजह से। ठीक है ना, तो हमें थोड़ा सा लॉट साइज का ध्यान रखना है। न्यूज के टाइम पर तो बिल्कुल भी अवॉइड ही करना है, ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वॉर की सिचुएशन से ऑलरेडी रिस्की चल रहा है मार्केट। जो ऑलरेडी रिस्की होता है नॉर्मल कंडीशन में, वो और रिस्की है, और हम इस तरह से ट्रेड करके उसको और ज्यादा रिस्कियर बना देंगे। तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि आप कहीं पर भी ट्रेड लें, बड़े लॉट के साथ ट्रेड लें और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करें। स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, क्योंकि आप लोगों को अनसर्टेन मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो आज का जो वीकली एनालिसिस सेशन है वो हम यहीं तक रखेंगे। इवन मेरे को कुछ और दिखेगा मंडे या ट्यूसडे को, तो मैं अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है तो आप लोग मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसके लिए भी सपोर्ट नंबर जो है वो हमारा सेम ही रहने वाला है। दे विल हेल्प यू आउट कि किस तरह से आप लोग वीआईपी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आई होप कि आप सब लोगों को मजा आया होगा, और इस हफ्ते भी आप लोग खूब पैसा बनाने वाले हैं। एंड मैं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बनाओ, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस आप लोगों के लिए होता है, ताकि आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल सके वीक का। अगले हफ्ते वापस से इसी तरह से आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि हर संडे को सुबह 9 बजे मैं यहाँ पर वीकली एनालिसिस जो है वो लाइव करता हूँ, लाइव चैट के ऊपर, ताकि आप सब लोगों को प्रॉपरली समझ आ सके। और ऑब्वियसली हमारे यूट्यूब के ऊपर भी जाता है, बट यहाँ पर मेरे साथ लाइव बैठने से ये फायदा है कि आप लोग प्रॉपरली चीजों को समझ पाते हो, और अगर आप लोगों को कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, तो वो भी आप लोग मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको इंटरेक्ट करने का यहाँ पर मौका मिलता है, और आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यहाँ पर शेयर कर सकते हो। तो ये एक रूटीन के अंदर लेके आ जाओ कि हर संडे को सुबह 9 बजे वीकली एनालिसिस अटेंड करना है। सीखने को भी मिलेगा और आप लोगों को एनालिसिस भी मिलेगा कि मार्केट आने वाले हफ्ते के अंदर किस डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। राइट, तो आज का जो वीकली एनालिसिस सेशन है वो यहीं तक रखेंगे। जाने से पहले, सबसे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो जैसे अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। अपने जैसे ट्रेडर्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इन्वेस्टर्स के साथ जो ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर शौक रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं,
उनके साथ भी शेयर करें, ताकि इन चार पेयर्स के अंदर तो एटलीस्ट उनको एनालिसिस जो है वो मिल सके। अकेले पैसा बनाने में मजा नहीं है, जब सब लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो भी बनाएंगे, तो उसमें ज्यादा मजा आता है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है वो शेयर करने की कोशिश करें, और कमेंट करके बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग, और कौन से कंटेंट के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए है। राइट। बेसिक टू एडवांस कोर्स जो शुरुआत करना चाहते हैं अपनी ट्रेडिंग को एकदम बिगनर लेवल से, 23 मार्च से मेरा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, बेसिक टू एडवांस, जो कि आई थिंक काफी टाइम बाद हो रहा है, क्योंकि बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं नहीं ले पाता हूँ अभी बैचेस। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप लोग बिगनर हैं, और जो एनालिसिस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इस लेवल तक अगर आप लोग पहुंचना चाहते हैं, तो मेरे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं एकदम बेसिक लेवल से। भले ही आपको कुछ भी नहीं आता हो, आपको एकदम स्टार्टिंग बिगनिंग लेवल से, बिगनर लेवल से आप लोगों को स्टार्ट कराया जाएगा, और आप लोगों को एडवांस लेवल, मेरे लेवल तक आप लोगों को लेके आया जाएगा। तो 23 मार्च डेट याद रख लीजिए। रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुके हैं, आप लोग टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इवन मैं रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आज का जो हमारा वीकली एनालिसिस है वो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को मजा आया होगा, एंड कनेक्टेड रहिए। वीआईपी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं, एंड टेलीग्राम हमारा जो फ्री वाला है उसके अंदर भी कनेक्टेड रहिए, क्योंकि हर अपडेट्स जो है वो मैं सबसे पहले वहीं पर डालता हूँ। राइट। क्रूड ऑयल में भी एनालिसिस करें, चलिए क्रूड ऑयल का भी देख लेते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर तो अभी मार्केट जो है वो बहुत जबरदस्त लेवल के ऊपर बाउंस करा है। ऑब्वियसली बाय साइड में जाने के चांसेस उसके ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पूरे फंडामेंटल रीजन की वजह से ऑयल के भाव जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ हमारा वॉर चल रहा है, मतलब हमारा मतलब अमेरिका का वॉर चल रहा है। तो ईरान जो है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का। तो ऑब्वियसली वहां पर क्राइसिस है। अमेरिका ने अभी वहां पर ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर टारगेट भी करी है, मिसाइल्स भी डाली है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत अनस्टेबिलिटी जो है वो आ चुकी है, और जो एक्सपोर्ट जहां जहां होता है वो एक्सपोर्ट भी अभी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो फिलहाल के लिए तो यूएस ऑयल जो है वो बाय साइड में ही जाएगा, एंड इवन मैं भी यूएस ऑयल में बाय साइड में ही बैठा हूं, और मेरी पोजीशन ली हुई है मैंने 60 के ऊपर। मैं 60 में 59.977 एग्जैक्टली अगर प्राइस आपको बताऊं, 59.977 के ऊपर मैंने यूएस ऑयल को बाय कर रखा है। और यूएस ऑयल यहां तक जाके आया है, अभी तक भी मैंने ट्रेड नहीं काटी है, मैं होल्ड करूंगा इसको, क्योंकि चांसेस फंडामेंटली लग रहे हैं कि मार्केट अपसाइड में जा सकता है। पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी यूएस ऑयल के अंदर देख सकते हैं। अभी तो मार्केट जो है वो बहुत ही अनसर्टेन है, ऑयल का भी, क्योंकि अगर ये वॉर रुका तो फिर ऑयल में भी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आ जाएगी वापस से। जब तक यूएस ऑयल 92 के ऊपर रहता है तब तक बाय साइड में जा सकता है। यूएस ऑयल में जो ये फॉल देखने को मिला, ये एक करेक्शन था, जिसके बाद मार्केट वापस से बाउंस कर रहा है, और यूएस ऑयल चांसेस है मार्केट अभी भी बाय साइड में जाएगा। तो आप लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। टू आर का एक डिमांड जोन यहाँ पर मैंने बनाया है, जहां से मार्केट वापस से बाउंस कर रहा है और ऊपर जा रहा है। फिलहाल के लिए बाय, ओनली बाय यूएस ऑयल में, सेल का तो सोचना ही मत। पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी, पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी, टारगेट्स मैं आप लोगों को वापस से बता देता हूँ।
ये जो लेवल से मैं आप लोगों को एज ए टारगेट मार्क करके दे रहा हूं। ये अपसाइड के टारगेट्स हैं जिनको आप अचीव होते हुए देख सकते हो। फर्स्ट टारगेट आ रहा है हमारा 101 पे, फिर 104.50 पे, फिर 108 के ऊपर, और उसके ऊपर भी गया मार्केट जिसके चांसेस है, तो फिर मार्केट सीधा आएगा 114 या 115 के ऊपर। ये हमारा यूएस ऑयल का रहने वाला है आउटलुक। ओके, चलिए कोशिश करिए यूएस ऑयल में बाय साइड के अंदर बैठे पुल बैक के ऊपर बाय एंट्री अगर ऊपर गलत जगह हो भी जाती है कोई बात नहीं, क्योंकि चांसेस बाय साइड में जाने के ज्यादा है। चलिए, तो आज का एनालिसिस सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को प्रॉपरली समझ आया होगा जो मैंने आप लोगों को लाइव चैट पे दिखाया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश मेवानिया। वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते और बैठ के साथ में वीकली एनालिसिस करेंगे संडे को सुबह 9 बजे। याद रखिए, अपने रिमाइंडर में डाल के रखिए, हर हफ्ते यही टाइम हमारा रहता है, संडे को सुबह 9 बजे मिलते हैं और साथ में एनालिसिस करते हैं अगले हफ्ते भी। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीक।